गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यशाया हमने 61 तक कर लिया था। और क्या देख रहे थे? शादमान, प्रकाशमान। किसको कह रहा था? इज़राइल को बोल रहा है, क्योंकि परदेशी तुम्हारे बीच में आ रहे हैं। संसार के लोग प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। तुम्हें, तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अब उनको अपने साथ, जहां तुम परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर के साथ संगति करते हो, उनको भी लेकर आओ। जैसे बाहर परदेशी लोग कहाँ आते हैं? बाहरी आंगन में। बाहरी आंगन में चढ़ावे चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा लेकर आते हैं, धन दौलत लेकर आते हैं, बस बाहरी आंगन तक। वो अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते। हालांकि अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही जा सकता था। पर यह ज्ञान होना उनके लिए बहुत जरूरी था कि हमारा लक्ष्य परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में दाखिल होना है। जब यीशु आया सूली के ऊपर, जब उसने अपना जान दे दिया, बलिदान पूरा किया, वो अति पवित्र स्थान का पर्दा फट गया। क्या मतलब? अब परमेश्वर ने वो रास्ता खोल दिया कि अब हम उस मंदिर के अति पवित्र स्थान में दाखिल हो सकते हैं। यीशु ने वो काम कर दिया। वो असली लक्ष्य है परमेश्वर का। हर एक जन, हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसके तीसरी आयत में क्या कहता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है? क्या लिखा है? परमेश्वर का मंदिर क्या है? पढ़ो जरा कोई। 21 का 3। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हम्म। के साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो परमेश्वर की हार्दिक इच्छा कि वो हमारे बीच में रहना चाहता है। वो आपसे हूबहू जैसा वो है, आमने सामने बात करना चाहता है। वो आपसे वो रिश्ता आमने सामने करना चाहता है। पर लेकिन अगर कोई सिर्फ बाहरी आंगन तक ही रहेगा, जैसे परदेशी लोग या बाहर से आए हुए लोग जो बाहर ही रहते हैं, उसके दो कारण होते हैं। या या तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही नहीं चाहते, या उनको कोई बताता ही नहीं है, या उनको कोई बताने का कोई कोई प्रकाशन में लेकर आता ही नहीं है। तो यहां पर प्रभु का वचन क्या सिखाता है? प्रकाशमान हो, प्रभु के लोगों, प्रकाशमान हो जाओ। क्यों? जब वो प्रभु अपने वचन को लेकर चलता है, मसीहा जो पुराने नियम का है, वो अपने मंदिर में उस अति पवित्र स्थान से बाहर, बाहरी आंगन में आ जाता है। कहाँ? बाहरी आंगन क्या दर्शाता है? संसार, संसार के लोग, अन्य जातियां भी हैं, जितने भी लोग हैं। कहा किसके लिए आ जाता है? वो अपना ही बलिदान, अपना ही लहू बहाकर सबको मेल मिलाप ऐसा करता है कि सबको वो अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लेता है। ये दर्शन पुराने नियम में यशायाह ने अपने लोगों को, इज़राइल को दिया कि यही यहोवा, यही मसीहा, यही परमेश्वर का पुत्र, वो खुद आता है। और वो, उसकी हार्दिक इच्छा यही है कि सब लोगों को मैं प्रकाश में ले आऊं। क्या प्रकाश? परमेश्वर की उपस्थिति में ले आऊं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लूं।
तो आइए हम देखेंगे कुछ एक आयतों को कि प्रभु का वचन देखो, दोनों एंगल से समझने का कोशिश करेंगे। एक, यहूदियों का एंगल। यहूदियों के लिए मसीहा आएगा, जो कि यशायाह कह रहा है। तो यशायाह उसका 62 62। तो एक एक आयत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए क्या संदेश था। अगर आज हम इस संदेश को समझ रहे हैं, हम हमें क्या समझना चाहिए। ओके, कोई पढ़ेगा यशायाह उसका 62 62 पहली आयत से। हम्म। यशाया 62, उसकी हेडिंग है सियोन के लिए परमेश्वर की चिंता। हम्म। सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। क्या कह रहा है मसीहा? जो अति पवित्र स्थान, मैं फिर से वो तस्वीर को ले आऊंगा जो जो हम ज्यादातर इसको देखते हैं कि यहाँ पर तस्वीर क्या है कि जो अति पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में मसीहा है, अब वो बाहर आ गया। यहाँ पर हम क्या तस्वीर बनाते थे कि यहाँ पर पिता पुत्र, अब यही मसीहा बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया, संसार के अंदर आ गया। क्या तस्वीर है वो? कहता मैं अब शांत ना रहूं, क्योंकि लोग कहां तक आ रहे थे, सिर्फ बाहरी आंगन तक चल रहे थे। अब पुराने नियम में सिखाया जा रहा है कि यही मसीहा अब बाहर आ गया है, ये बताने के लिए कि तुम्हारा बेसिकली तुमको मैं अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाने के लिए आया हूं। ठीक है। वो कहता है अब मैं शांत ना रहूंगा, मैं अब बताऊंगा। क्या कहता है, पढ़ो। सियोन में के लिए मैं चुप ना रह, सियोन क्या है? सियोन है इज़राइल, यरूशलेम। हम्म। उसके लिए मैं चुप ना रहूंगा। और अगर हम नया नियम पढ़ेंगे तो सियोन क्या है? कलीसिया। हमारे लिए कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आ गया। और जब वो किसको बोलता है? जब सियोन को बोलता तू प्रकाशमान हो जा, यानी जैसा मैं प्रकाशमान हूं या मैं प्रकाश हूं, मैं हम्म। तेरे बीच में आ गया हूं, अब तू भी प्रकाश हो जा। वैसे ही कलीसिया को भी बोलता है तुम ज्योति हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आ गया हूं। तो यहां पर वो संदेश को समझना है कि पुराने नियम के अंदर प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तेरे बीच में आ रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊं, और मैं शांत भी नहीं रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। मैं ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन, मैं बोलता ही रहूंगा। हम्म। बिल्कुल वही बात है जो आज आप और मैं कर रहे हैं। हमारे को भी प्रभु ने जो वचन दिया है, इसको नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बिल्कुल वही। यीशु मसीह कहता मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भविष्यवाणियां, मैं परमेश्वर का वचन, वो बातें, प्रभु की इच्छा, मैं बोलता ही रहूंगा। आप और मेरे को यही संदेश, यही है प्रकाश। अगर ये वाला प्रकाश कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम सबको हमारे साथ रहना चाहता है, अपनी उपस्थिति में लाना चाहता है, और पुत्र यही प्रचार करता है, और यही प्रचार हर एक प्रभु का दास और दासी जो भी प्रभु के प्रकाश में, उसकी ज्योति में उद्धार पा चुका है, वो हम्म। भी ऐसे ही बोलता है, बोलना भी चाहिए। जो लोग बाहरी आंगन में ही हैं, जो लोग परदेशी हैं, जिनको ये ज्ञान अभी तक नहीं आया कि हमें अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, उसकी हार्दिक इच्छा है कि हम उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने जाकर रहे। मैं चुप नहीं रहूंगा। हम भी यही करते हैं, हमारा भी यही काम है।
हम भी संसार को प्रचार करते हैं, वचन बोलते हैं क्या, कि बाहरी आंगन तक सेटिस्फाई मत रहो। अगर तुम प्रदेशी होकर बाहरी आंगन तक आ रहे हो, अगर तुम सिर्फ फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स, एक जो कहते हैं ना, सिर्फ विधियां ही पालन कर रहे हो, तुम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहे हो। प्रभु का वचन कहता तू प्रकाशमान हो जा। आज कलीसिया को बोला जा रहा है प्रकाशमान हो जा, और मैं चुप नहीं रहूंगा। हमें भी यही यही प्रभु की आदेश है। जैसा मैं चुप नहीं हूं, मैं चुप नहीं रहूंगा। देखो आगे चलते हैं, क्या कहता है, तो मैं चुप नहीं रहूंगा, और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान, दिखाई ना दे। जब तक तक, उसका हाँ, जब कहता है जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। जब तक जब तक ये ज्योति, जब तक ये प्रकाश, जब तक ये मशाल की तरह दिखाई ना दे, मैं चुप नहीं रहूंगा, ये कह रहा हूं। और ताकि क्या है दूसरी आयत के अंदर, तो तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। जाति जाति के, देखो, प्रदेशी या जाति जाति के लोग कहां पर हैं? बाहरी आंगन में। हम्म, बाहरी, ये जितनी भी जाति जाति के लोग हैं प्रभु के मंदिर में तो दाखिल हो रहे हैं प्रदेशियों की तरह। वो बाहरी आंगन तक ही एक रीति रिवाज, एक अपनी तसल्ली के लिए ही वो आते हैं। पर लेकिन वो कहता है कि सारे, जब जितनी भी बाहरी लोग हैं, तेरा धर्म जब तक, तब क्या होगा, तेरे सब लोग, सब जाति जाति के लोग, सब राजा तेरी महिमा को देखेंगे। यानी प्रभु की योजना क्या है? प्रभु चाहता कि आपने सामने आ जाओ, आमने सामने परमेश्वर के सामने तेरी महिमा को वो देखे। जब तक तेरी महिमा, और फिर क्या होगा, तेरा एक तेरा नाम एक रखा जाएगा, नया नाम रखा जाएगा यस जो यहोवा के मुख से लिखा जाएगा, निकलेगा। ठीक है। निकलेगा। यस। तो यहां पर प्रभु चाहता क्या है, कि तुम प्रभु के सामने आओ, उसकी महिमा को देखो, और प्रभु तुझे ये वाली स्टेज से दूसरी स्टेज, नया नाम का मतलब तेरी पहचान भी बदल जाएगी। हमारी पहचान अब पुरानी पहचान नहीं रहेगी, वो बाहरी आंगन वाला संसार का अंधकार का वो वाली पहचान नहीं रहेगी। फिर आगे क्या कहता, तू तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। ठीक है। अब प्रभु की उपस्थिति में कैसे होगा तू? बिल्कुल जैसा वो है, उसके हाथ में तू शोभायमान मुकुट, यानी मुकुट दे रहा है हमारे को, उसको महिमा दे रहा है। उसके हाथ में मुकुट है, परमेश्वर की हथेली में तू राजमुख, यानी उसकी महिमा का कारण है तू। वो तुम्हारा नाम अपनी हथेली में लिख रहा है। वो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी पहचान दे रहा है, जैसा वो है। और क्या कहता है वो, तू तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी, और तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हिप्सबा और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागिन होगी। तेरी भूमि सुहागिन यानी अब प्रभु, देखो, सिर्फ लोगों को ही वचन दे रहा है, आपकी भूमि को भी वो फलवंत करना चाहता है। यरूशलेम कहता तेरी भूमि भी फलवंत होगी। देखो, आज प्रभु जब राष्ट्रों को बुला रहा है, लोगों को बुला रहा है, आपको अकेला नहीं बुला रहा, आपके साथ आपकी भूमि को भी बुला रहा है। आपके राष्ट्र को, आपके देश को, आपके समाज को, सबको बुला रहा है। इज़राइल को बोल रहा है मैं तेरी भूमि को भी मैं फलवंत करूंगा, और करके दिखाता है वो। और क्या कहता है, क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे
और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। किसको तो ब्याह लेगा? ये जो श्री भूमि की बात कर रहा है। जब भी देखो, मैं हमेशा कहता हूं ब्याह लेना ये एक रिश्ते की बात होती है, एक आत्मिक रिश्ता है। जैसा जेरूसलम को तू ब्याह ले, यानी तुम विश्वास करो ये भूमि परमेश्वर ने मुझे दी है, ये सृष्टि परमेश्वर ने मुझे दी है, रिश्ता है हमारा। परमेश्वर देखो, सृष्टि भी कराती, कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि सृष्टि भी इसीलिए कराती है क्योंकि जब परमेश्वर के पुत्र हम सब पाप करते हैं, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है, सृष्टि भी कराती है। पर लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, सृष्टि भी आनंदित हो जाती है, सृष्टि भी फलवंत हो जाती है। आपके जो भी जमीन है, यरूशलेम है, वो भी कहता है मैं फलवंत हो जाएगी, वो सुहागिन हो जाएगी, वो क्या बोलता है, वो फिर से त्यागी हुई ना कहलाएगी। और क्योंकि 6 वर्ष में कहता है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, हम्म। वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे हाँ, यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। अब वो क्या कह रहा है, पहरुए बिठाए हुए हैं, यानी पहरुए कौन होते हैं? वॉचमैन, शेफर्ड, जिसको हम पास्टर्स बोलते हैं। पहरुए, रक्षक, शिक्षक। किस बात के लिए? प्रचार करो, लोगों को बताओ। जब तक लोगों को पहरुए क्या होते हैं? जो लोगों को रक्षा करने वाले, एक जैसे चरागाह बोलता है, बाहरी आंगन को वो भेड़े भी बोल देता है। मैंने पहरुए ठहराए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको, मेरे को, जो भी प्रभु के दास दासियां होते हैं, आपको वो पहरुए ठहराता है। हम प्रभु यीशु मसीह के याजक हैं। याजक का मतलब क्या होता है? सिर्फ पास्टर्स ही नहीं है, हम भविष्यद्वक्ता भी हैं, हम इवेंजलिस्ट भी हैं, हम अपोस्टल्स भी हैं। हम प्रभु के, जो भी प्रभु की इच्छा है, जो भी उसके काम है, किसके लिए होते हैं? इन लोगों को शिक्षा दो, इन लोगों को बताओ, प्रकाशमान हो जाओ, प्रभु की इच्छा को लोगों को बताओ और उनको लेकर आओ। उनको लेकर आना है, क्योंकि देखिए प्रभु खुद आ जाता है लोगों को बताने के लिए और कहता है ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं चुप नहीं रहूंगा। ये वाली बात वो आपको और मेरे को भी कह रहा है, चुप मत रहो, ठंडे मत हो जाओ। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम प्रभु की सेवकाई में इतने कई बार हताश हो जाते हैं, जैसे कि कोई ताकत ही नहीं होती। हमें प्रभु की सेवकाई में ठंडे नहीं पड़ना। बोला मैं चुप नहीं रहता, मैं बोलूंगा ही, मैं वचन सुनाऊंगा ही, ये कह रहा है वो। और मैं, मेरे पहरुए, मेरे जो वॉच कीपर्स हैं, मेरे जो चरवाहे हैं, वो चुप ना रहे। ये पढ़ो जरा फिर से। मेरे, ये यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हुए हैं, वे दिन रात कभी ना चुप ना रहेंगे। हे यहोवा के स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। हम्म। क्या है? क्या है आज का प्रभु का वचन? प्रभु के लोग, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के वचन को सिखाने के लिए, उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए, उन लोगों के लिए प्रकाश होने के लिए जो बाहर से आए हैं, जो प्रभु की ज्योति में नहीं है, जो कहीं बाहरी आंगन में है। वचन सुनाओ, उनको शिक्षा दो, उनको प्रभु के की बातें सिखाओ, प्रभु क्या चाहता है वो सारी बातें सिखाओ। और जब तक आगे चलो, साथ में आए। हाँ, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दें, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। अभी उसको, उसका दर्शन क्या है? ये दर्शन जब तक
ये महिमा उसके सिर्फ यरूशलेम में ही नहीं है, सारी पृथ्वी के ऊपर सारी पृथ्वी के लोग बिल्कुल इसी दर्शन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आए। जब तक, देखो आपको याद है भजन 110 की पहली आयत में क्या कहता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा क्या? जब मेरे तक दाहिने मैं हाथ तेरे पे शत्रुओं को, तेरे पांव चौकी ना बना दे। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। पिता भी शांत नहीं है, पिता भी यही कहता है, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना बना दूं, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो पिता की यही मर्जी है। कहता मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना तो दूं। प्रभु चाहता है क्या? सारी मानव जाति, सारे राष्ट्र, सब देशों के लोग, सब प्रदेशी जितने भी हैं, सारे के सारे प्रभु की उपस्थिति में, जैसा यीशु यानी पुत्र और पिता है, उसके पुत्र और पुत्रियां आप और मैं, उसकी कलीसिया, उसका इज़राइल, बल्कि सारे अन्य जातियां, सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। यही है मेरा दर्शन, प्रभु का ये दर्शन है कि सारी सृष्टि जब तक में फैल ना जाए, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। और यहोवा ने क्या कहा? 8वीं आयत। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की ओर अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न सब अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। यानी अब प्रभु कह क्या रहा है? कि ये बाहर के लोग जिस परदेशी हैं, जो प्रभु के पास नहीं आना चाहते, जान बूझ कर नहीं आना चाहते, जानबूझकर प्रभु उसके वचन का, उसके लोगों का, उसके जगह का, उसके यरूशलेम का, उसकी उपस्थिति का विरोध करते हैं जानबूझकर। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर का क्रोध है। वहां पर परमेश्वर का क्रोध क्या है? कि मैं तेरा, पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो जरा। ये यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए नहीं दूंगा, हाँ, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। हाँ। तो यानी प्रभु अब चाहता क्या? ब्लेस करना चाहता है हर एक जन जो प्रभु की उपस्थिति में उसके पुत्र के साथ, जैसा पुत्र का दर्शन है। पुत्र का दर्शन क्या है? पिता और पुत्र एक है, उसके वचन में वो एक है। पुत्र वही करता है जो पिता चाहता है, पिता की मर्जी है। हम लोग भी जो प्रभु के दास और दासियां हैं, उसके पहरुए हैं, उसके पास्टर्स हैं, उसके लीडर्स हैं, उसके याजक हैं, जो भी हम हैं, हम भी वही चाहते जो पिता चाहता है, जो पुत्र चाहता है। क्या सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, सारे लोग परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर जाएं, सब लोग, सब संसार के लोग फलवंत हो जाएं, उनकी भूमि फलवंत हो जाए, हर एक श्राप से बच जाए। पर लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? कि अब जब वो समय आएगा, जब यीशु आएगा, वो फाइनली फाइनली क्या करने जा रहा है? बहुत युद्ध होने। अब जब हम प्रकाशित वाक्या पढ़े थे, याद है प्रभु यीशु मसीह के आने से क्या होगा? बहुत युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, बाहरी लोग रह जाएंगे, बहुत सारे लोग बाहर रह जाएंगे, और वो ज्यादातर हम देखते हैं बाहरी आंगन तक रह जाएंगे, वो अंदर नहीं आना चाहते। जिस जो हमने देखा था 666, 666, याद है वो क्या था? वो परमेश्वर के उसके मंदिर के अंदर अपवित्र करता है, बहुत गंदे वो चढ़ावे चढ़ाता है। और प्रभु का वचन सिखाता है कि जब यीशु आएगा, वो 666, वो जो शैतान है, वो जो शैतान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो राजा,
और उसकी सारी फौज बहुत खून बहेगा। कितना खून बहेगा, याद है किसी को? घोड़ों की लगाम तक। घोड़ों की लगाम तक। कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक घोड़ों की लगाम तक। कितना खून बहेगा? इतना खून बहेगा, यानी प्रभु बहुत दंड देगा। और वो ऐसे दाख मधु को उसको मैं रौंदेगा, बाहरी आंगन में रौंदेगा। मैं बहुत सारी रेफरेंसेस है, आप ढूंढिए जरा इसको, कि वो दाख को उसको रौंदेगा, बाहरी आंगन में रौंदेगा। वो हम्म। क्या करेगा? बहुत खून बहेगा जब यीशु आएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों का वो दंड देगा। पर लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रभु की उपस्थिति में, वो प्रभु उसी को उद्धार कहते हैं। उद्धार क्या चीज है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना। जैसा पुत्र पिता के पास है, हम भी यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में पिता की मर्जी को पूरा करना है। पिता चाहता है कि हम उसकी महिमा के गुण गाएं, जैसा वो चाहता है। जैसा तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। यीशु ने यही तो सिखाया यस। कि वो हमारा बाप है, हम उसके पुत्र और पुत्री। और उसकी उपस्थिति में जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, वो भी हमारे को क्षमा करता है। जैसा यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हम भी दूसरों को क्षमा करें। ये वाला बात, परमेश्वर जब आपको क्षमा करता है, वो देखता तुम कैसे क्षमा करते हो, हम कैसे क्षमा करते हैं, हम कैसे प्रेम करते हैं, वो सारी बातें परमेश्वर देखता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मतलब ये है कि सारा किंगडम, वो हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th वर्ष में लिखा है, केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो उसमें से खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाख मधु भंडारों में रखा हो वे ही उससे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। सिर्फ जो प्रभु की उपस्थिति में है, जो उसके खत्ते में है, जो उसके पवित्र स्थान में, जो जो भी उसकी पूरी उपस्थिति में है। देखो बड़ा क्लियर है यहाँ पर। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में, उसके अति पवित्र स्थान में, उसके तंबू में, जहां वो है, यही उद्धार है हमारा। जब तक हमारा मेल मिलाप पिता के साथ उसकी उपस्थिति में नहीं हो जाता, हमारा उद्धार नहीं है। हमारी उपज, हमारी सृष्टि, हमारी मेहनत, हमारा फल, हमारी रोटी, सब कुछ वहीं से है। उसके बाहर जो कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं श्राप हो जाएगा। तो क्या कहता है? इसीलिए 10वीं आयत को पढ़ो। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, हाँ। प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। रास्ते को सीधा करो। बहुत सारे लोग, बहुत भीड़, बहुत परदेशी आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, इस रास्ते को समतल करो। इस रास्ते को, उस रोड़े पत्थर जो कुछ भी रुकावटें हैं, उसको दूर करो। देखिए आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि बहुत सारे लोग एक रोड़े की तरह, एक पत्थर की तरह बीच में खड़े हो जाते हैं। ना तो वो वचन को सीखते हैं, ना वो सिखा सकते हैं, ना वो दूसरों को सुनाना चाहते हैं, ना वो खुद सुनते हैं। अपने बीच में से उस रास्ते के ऊपर से ऐसे ऐसे रोड़े पत्थरों को हटा दो। हर एक जमीन को, जो ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, उसको समतल करो, यानी हर एक रुकावट को दूर करो। और यह जरूरी है कि आज हम जो कलीसिया है, हमें वो सारी रुकावटें, वो सारी बातें जो परमेश्वर और उसके वचन को, उसको सीखने से, मानने से, उस पर चलने से जो कुछ भी रोक रहा है, जो कुछ भी रोक रहा है, बहुत बारीकी से हमको यत्न करना है। हमको चुप नहीं रहना, वचन यही सिखा रहा है।
चुप नहीं रहना, बोलते जाओ, लोगों को सिखाते जाओ, उन रोड़े को, उन रुकावटों को हटाओ, उन चीजों को हटाओ, और देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, यानी एक चिन्ह दिखाओ, यही रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते की ओर सबको निमंत्रण दे दो, सबको बुलाओ। और क्या कहता है, देखो 11वीं आयत। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक हम्म। इस आज्ञा का प्रचार किया है। हाँ। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। हाँ। देख, जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, हाँ। का काम उसके सामने है। तो तेरा उद्धार करता आ रहा है, सेकंड कमिंग, यीशु मसीह आ रहा है। उस इजरायलियों को क्या बोला जा रहा है कि यीशु मसीह अब आ रहा, फर्स्ट कमिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी, अब वो दोबारा आ रहा है सिर्फ न्याय करने के लिए। देखो, जब तक ये सारी बातें हम नहीं समझते कि यीशु मसीह अब दोबारा क्या करने आ रहा है, इस आंगन को साफ करने के लिए, जो बाहरी आंगन जो इन अन्य जातियों ने कहीं ना कहीं दूषित किया हुआ है, अन्य जाति बाहर के लोगों ने इस सृष्टि को नाश किया हुआ है, सबको नाश करने के लिए क्या, नया जमीन, नया आसमान, पुरानी बातें जाती रहेंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, क्या करने के लिए, मजदूर को उसकी मजदूरी देने के लिए, वह उसके न्याय पास करने है। के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है। मजदूर को मजदूरी, यानी हमें हमें अपना वो इनाम भी देगा, अपने लोगों को, अपने याजकों को, अपने सेवकों को वो इनाम भी बांटेगा, मुकुट भी बांटेगा। जो जय पाए, याद है प्रकाशित वाक्य है, जो जय पाए। कामों के अनुसार। हाँ, मैं तेरे तुम्हें मैं सिर्फ उद्धार ही नहीं है, वो हमें सिंहासन पर भी बिठाता है, मुकुट भी देता है, हीरे पत्थर जवाहरात भी देता है, बहुत कुछ देता है। हम सब देखते हैं उसको। ठीक है, और क्या कहता है आगे, चलो। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। ठीक है, अब अब यह तुम्हारी पहचान क्या होने जा रही है, और लोग उनको पवित्र प्रजा कहेंगे। कौन से लोग, जो उसके छुड़ाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, जो यीशु मसीह की तरह प्रकाशमान है, यीशु मसीह की तरह वही प्रचार करते हैं जो पुत्र कर रहा है, जो परमेश्वर चाहता है, पिता की जो मर्जी है। पिता की मर्जी क्या है कि हम इसकी उपस्थिति से अलग ना रहें, श्राप में ना रहें, संसार के अंधकार में ना रहें, बल्कि इस अंधकार से बचकर उद्धार पाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए। इंटरेस्टिंग है कि हम इस अंधकार, अंधकार की शक्तियां, जो इस संसार है, संसार में अगर कोई भी ऐसी ताकत है, शक्ति है, कुछ भी है जो आपको प्रभु की उपस्थिति से आने से रोक रहा है, ये समय है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता के सामने रख दो। वो आपकी हर एक रुकावट को, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, उस रुकावट को वो दूर करेगा। आपके किसी भी बंधन को, कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, अगर आप ईमानदारी के साथ, आपको बाहरी आंगन से भीतरी आंगन में जाना है, कहां पर, जहां पर यीशु है, जहां पर पिता और पुत्र वो सिंहासन है, उसके सामने जाना है। और उस सिंहासन के सामने लगातार लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन को सुनते हैं। रोज वचन को पढ़िए, रोज परमेश्वर के वचन को सुनते रहो, तभी तो आप प्रचार कर पाओगे। अगर रोज का वचन आपके पास नहीं आ रहा, आप प्रचार नहीं कर पाओगे। और आपको प्रभु ने, हम सबको, सब लोगों को इसीलिए तो इस संसार में रखा है कि हम, जब तक यीशु आ नहीं जाता, जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, प्रभु ने कहा प्रचार कर, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की
चौकी ना बना दूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा हमको, परमेश्वर की सिर्फ उपस्थिति में बने रहो, उसके वचन को सुनते रहो, उसकी आज्ञा का पालन करते चलो, और आपको वो सारी बातें, वो सारी रोड़े, पत्थर जो लोगों के बीच में रुकावटें हैं, उनको दूर करने का वचन भी आपको देगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ ये विश्वास करते हुए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है। आपको भी वो अपना पुत्र, अपना मसीह के जैसा, जैसा वो पुत्र है आपको भी बनाना चाहता है। जैसा पुत्र परमेश्वर के सामने उसी सिंहासन पर है, यीशु चाहता है कि आप भी उसी सिंहासन पर, उसी अधिकार के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहो। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, कुछ भी आपको लगता है रुकावट है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्लीज शेयर करिए। आप हमारी संगति में आइए, हमारे किसी भी ग्रुप मेंबर के साथ आप कंसल्ट करिए, प्रार्थना का विषय दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई वचन का इशू है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, हम जरूर आपके लिए कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन को आप समझ सके, भविष्यवाणियों को समझ सके। यशायाह की ही नहीं, बहुत सारी और भविष्यवाणियां जिसको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। जय। पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना करना। 2-3 दिन से एक तो लूज मोशन। हाँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय जब परमेश्वर हम बाइबल अध्ययन को परमेश्वर आपके दास के द्वारा सीख रहे हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उस वचन को प्रभु जो उन्होंने आज हमें अध्ययन दिया है प्रभु, हमारी गहराइयों में पहुंचने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर इस वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु, वो हृदय में ना रहे प्रभु, वो और तक बढ़ने पाए, फैलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो हम सीखते हैं प्रभु औरों को भी बता सके पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो लोग यूट्यूब पे भी परमेश्वर इन बच्चों को सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, उनके हृदय में भी आप कार्य कीजिए प्रभु। अब प्रभु वो खुद ही अपने तक ही ना रखें प्रभु, औरों को भी परमेश्वर यूट्यूब में जुड़ने के लिए परमेश्वर तैयार करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो आपके दास और दासी का परमेश्वर जो आपने कार्य सौंपा है प्रभु जी, इसमें वो और बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और सिस्टर नीलम के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, कि उनको परमेश्वर जो लूज मोशन हो रहे हैं प्रभु जी, और उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, उस बेटी को परमेश्वर अपने लहू के द्वारा परमेश्वर छिपा देना पिता परमेश्वर। सर से लेके पांव तक प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हर बीमारी को परमेश्वर तेरे नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु जी, और उनको तेरी दिव्य चंगाई को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। मैं सब बातों को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत